सोचिए, आपने घंटों मेहनत करके एक स्ट्रेटेजी बनाई, बैक टेस्ट किया, किताबें पढ़ीं, वीडियो देखे, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे ही रियल ट्रेडिंग में उतरे, सब गड़बड़ा गया। ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं, थोड़े समय बाद फेल लगने लगती है? यही वो परेशानी है जो लगभग हर ट्रेडर झेलता है। दरअसल समस्या स्ट्रेटेजी में कम और हमारी सोच में ज्यादा होती है। मार्केट वैसे चलता है जैसे वो चलना चाहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम चाहते हैं कि वो वैसे चले जैसा हमने दिमाग में प्लान किया है। यही गैप हमें हताश करता है और बार बार स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर करता है। आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि असल वजह क्या है, क्यों हमारी प्लानिंग टूट जाती है और ट्रेडिंग में जीतने के लिए हमें किस नजरिए की जरूरत होती है। लेकिन शुरुआत में ही पूरा राज नहीं खोलूंगा, क्योंकि असली समझ तब आएगी जब आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हर स्ट्रेटजी आखिर क्यों फेल होती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे लगता था कि अगर मेरे पास एक सही स्ट्रेटजी होगी तो सब आसान हो जाएगा। किताबें पढ़ीं, सिस्टम बनाए, चार्ट्स पर घंटों बिताया। लेकिन असली मार्केट में कदम रखते ही मुझे सबसे बड़ा झटका यही लगा कि हर स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। उस समय मैं यही सोचता था कि शायद स्ट्रेटजी गलत है, शायद कोई और तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि समस्या स्ट्रेटजी में नहीं थी, समस्या मेरी सोच और मेरे नजरिए में थी। देखिए, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहता है, यहाँ पर कुछ भी पक्का नहीं होता, लेकिन हमारी आदत है कि हम हर बार पक्केपन की तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये पैटर्न बना है तो उसका रिजल्ट भी हमेशा वैसा ही आए। अगर इस इंडिकेटर ने सिग्नल दिया है तो इस बार भी पैसा बनना ही चाहिए। यही सबसे बड़ी भूल है। मार्केट कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता, वो तो अपने हिसाब से चलता है। और यहीं पर हमारे अंदर डर, लालच और उम्मीद जैसी भावनाएं हावी हो जाती हैं। मैंने सीखा कि असल में स्ट्रेटजी सिर्फ एक साधन है, लेकिन ट्रेड जीतने या हारने का फैसला हमारी मनोवृत्ति करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी कहती है कि यहां आपको एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन उसी वक्त अगर आपके अंदर डर बैठ गया कि कहीं नुकसान ना हो जाए, तो आप एंट्री ही नहीं लेंगे। या फिर अगर लगातार 2 ट्रेड में नुकसान हो गया, तो तीसरे सही सिग्नल को भी आप मिस कर देंगे। और बाद में जब मार्केट आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके हिसाब से चलता है, तब अफसोस करते रह जाते हैं। यहीं पर एक गहरी सच्चाई है। ट्रेडिंग का खेल स्ट्रेटजी से ज्यादा मानसिक अनुशासन पर चलता है। जब तक आप अपने मन को काबू में नहीं कर पाते, तब तक चाहे दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आपको सफलता नहीं दिला सकती। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यही महसूस किया कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से होती है। अब शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर क्या किया जाए? अगर स्ट्रेटजी ही सब कुछ नहीं है, तो हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? इसका जवाब मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना अभी जरूर कह सकता हूं कि जैसे ही आप मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देंगे और उसे जैसे है वैसे स्वीकार करेंगे, तभी आप असली आज़ादी महसूस करेंगे। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ट्रेडिंग में लगातार जीतने के लिए किस तरह का माइंडसेट बनाना जरूरी है और कैसे एक साधारण स्ट्रेटजी भी आपके लिए सोने की खान साबित हो सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि आगे वो बातें आने वाली हैं जो शायद आपके ट्रेडिंग सफर का नजरिया पूरी तरह बदल दें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ट्रेडिंग की असली चुनौती स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अब मैं आपको एक बहुत ही अहम सच्चाई बताना चाहता हूं। मार्केट में जीतने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना होगा कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो हर बार सही निकलेगा। जब तक आप ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि इस बार तो मुझे जीतना ही है, तब तक आप खुद को दर्द और निराशा के जाल में फंसा रहे होते हैं। मैंने अपनी जर्नी में महसूस किया कि जब मैं हर ट्रेड के नतीजे को अपने अहंकार से जोड़ लेता था, तब सबसे ज्यादा नुकसान होता था। अगर ट्रेड सही निकलता तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता, और अगर गलत निकलता तो मैं घबराकर अगले मौके को छोड़ देता या फिर जल्दी ही पोजीशन काट देता। असल खेल ये है कि आपको ये मानना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ संभावनाओं का खेल है। यहाँ कोई भी एक ट्रेड आपका भविष्य तय नहीं करता, बल्कि लंबे समय तक
लगातार सही सोच और अनुशासन से ही आप जीत सकते हैं। आपको शायद लगता हो कि ये सुनने में आसान है, लेकिन मानना मुश्किल। बिल्कुल सही, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो पक्केपन की तलाश करता है। लेकिन मार्केट में टिके रहने के लिए आपको अपनी इस सोच को बदलना ही पड़ेगा। जब मैंने खुद ये मान लिया कि हर ट्रेड एक यूनिक अनुभव है और उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तभी मैंने डर और लालच से ऊपर उठना शुरू किया। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, तो हारने पर भी आपका भरोसा नहीं टूटेगा। आप इसे प्रोसेस का हिस्सा मानेंगे और जीतने पर आप उड़ने नहीं लगेंगे बल्कि स्थिर रहेंगे। यही संतुलन असली सफलता की कुंजी है। अब एक और गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग में आपको कंट्रोल की तलाश छोड़नी होगी। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को, अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपनी प्रतिक्रिया। जब आप इसे समझ जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत बार बार नहीं है। असली बदलाव आपके भीतर चाहिए। मैंने खुद कई बार ये गलती की कि छोटी सी हार के बाद नई स्ट्रैटेजी खोजने लग जाता था। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा। और एक बार माइंडसेट सही हो जाए तो साधारण सी स्ट्रैटेजी भी लगातार मुनाफा दिला सकती है। आपके लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्केट से उम्मीद करना बंद कीजिए कि वो आपके हिसाब से चलेगा, बल्कि खुद को इस तरह तैयार कीजिए कि चाहे मार्केट जैसा भी चले, आप शांत और अनुशासित रहकर फैसले ले सकें। यही ट्रेडिंग का असली खेल है। और अब सवाल यह है कि इस माइंडसेट को कैसे विकसित किया जाए। कौन सी आदतें और कौन से विचार आपको इस स्तर तक ले जाते हैं कि आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। यही बातें मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा, जहां मैं आपको वो प्रैक्टिकल तरीके साझा करूंगा जो आपके सोचने का ढंग बदल देंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब असली सीख शुरू होने वाली है। मैंने आपको ये समझाया कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दीजिए और खुद को कंट्रोल करना सीखिए। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा किया कैसे जाए। कैसे हम अपने दिमाग को इस काबिल बनाएं कि डर, लालच और उम्मीदों में फंसकर फैसले न लें। सबसे पहला कदम है खुद को बार बार ये याद दिलाना कि हर ट्रेड बस एक संभावना है। मान लीजिए आप सिक्का उछाल रहे हैं, हेड या टेल, दोनों की संभावना है। अगर पहली बार हेड आया तो ये गारंटी नहीं कि दूसरी बार भी हेड ही आएगा। बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग में भी कोई गारंटी नहीं। तो जब आप ये मान लेंगे कि हर बार नतीजा अनिश्चित है, तब आप हर ट्रेड को हल्के मन से लेंगे। आप उस पर बोझ नहीं डालेंगे। दूसरी अहम बात है लॉस को स्वीकार करने की क्षमता। मैंने देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो नुकसान को मानने से डरते हैं। लेकिन सच ये है कि नुकसान तो इस खेल का हिस्सा है। जैसे एक बिजनेस में खर्च होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिजनेस में हम खर्च को सहज मानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में लॉस को निजी हार समझ लेते हैं। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि लॉस भी मेरे प्रोसेस का हिस्सा है, तभी मेरा डर कम होने लगा। अब आती है तीसरी और सबसे गहरी बात, भरोसा करना। भरोसा किस पर? अपनी स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि खुद पर। जब आपके भीतर यह भरोसा बैठ जाएगा कि चाहे अभी 2-3 ट्रेड में नुकसान हो भी जाए, लेकिन लंबे समय में आप सही फैसले लेते रहेंगे, तभी आप लगातार टिक पाएंगे। मैंने सीखा कि भरोसा बिना अनुशासन के नहीं आता। जब तक आप अपने नियमों का पालन बार बार नहीं करते, तब तक भरोसा पैदा नहीं होगा। और बिना भरोसे हर छोटी हार आपको हिला देगी। आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर बार अपने पूंजी का सिर्फ 2% ही रिस्क करेंगे। अब अगर एक के बाद एक 5 ट्रेड गलत भी चले जाए, तो भी आपके पास खेलने की ताकत बची रहेगी। लेकिन अगर आप लालच में आकर एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा दांव लगा देंगे, तो एक नुकसान ही आपको खेल से बाहर कर देगा। यही फर्क है एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गहराई से समझें। ट्रेडिंग का असली मतलब है अनिश्चितता को गले लगाना और फिर भी अनुशासन के साथ आगे बढ़ना। यही वो माइंडसेट है
जो हर जीत और हर हार को संतुलन में देखने की ताकत देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ आसान हो जाएगा? जवाब है हाँ और नहीं। हाँ, क्योंकि यही सोच आपको टिकाएगी, और नहीं, क्योंकि इसे आदत बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे रोजमर्रा की कुछ साधारण प्रैक्टिस आपके ट्रेडिंग दिमाग को बदल सकती है। ये वो तकनीकें हैं जिनसे आप अपने डर को धीरे धीरे कम करेंगे और मार्केट को पूरी तरह नए नजरिए से देख पाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम उन प्रैक्टिकल तरीकों की ओर बढ़ने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सचमुच बदल सकते हैं। अब तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से ज्यादा मायने माइंडसेट का है, लेकिन सवाल यह है कि उस माइंडसेट को मजबूत बनाया कैसे जाए, क्योंकि जब तक हम सिर्फ सुनते रहेंगे और उसे जीने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। जब भी मैं ट्रेड करता था, मेरा मन डर और उम्मीदों से भरा होता था। कभी लगता था कि ये ट्रेड जरूर सफल होगा, तो कभी मन में डर बैठ जाता कि कहीं सब खो ना दूं। यही उतार चढ़ाव मुझे कमजोर कर देता था। धीरे धीरे मैंने सीखा कि दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है। जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अभ्यास करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी अपने मन को अभ्यास कराना पड़ता है। मैंने एक साधारण सी आदत बनाई। हर ट्रेड से पहले खुद से कहता, यह ट्रेड बस एक संभावना है, इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। इस छोटे से वाक्य ने मुझे बहुत आज़ादी दी, क्योंकि जैसे ही मैंने नतीजे से खुद को अलग किया, वैसे ही डर और लालच दोनों कम होने लगे। आप भी अगर हर ट्रेड से पहले ये स्वीकार करेंगे कि परिणाम आपके बस में नहीं है, तो धीरे धीरे आपके फैसले साफ और शांत हो जाएंगे। दूसरी प्रैक्टिस मैंने ये की कि हर दिन ट्रेडिंग के बाद अपनी सोच को लिखता था। कौन सा ट्रेड क्यों लिया, उस वक्त मेरे मन में क्या भावनाएं थीं, और जब नतीजा आया तो मैंने कैसा महसूस किया। शुरुआत में ये लिखना मुश्किल लगा, लेकिन समय के साथ मैंने देखा कि मेरी गलतियां बार बार दोहराई जा रही थीं। जब उन्हें कागज पर देखा तो मैं उनसे बचने लगा। इस आदत ने मेरी ट्रेडिंग को नई दिशा दी। और तीसरी चीज जो मैंने अपनाई वो थी अनुशासन पर भरोसा। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा। अगर मैंने रिस्क 2% तय किया है तो वही रहेगा, चाहे सौदा कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है तो उसे बदलूंगा नहीं, चाहे अंदर से कितना भी खिंचाव क्यों ना हो। जब मैंने खुद को इन छोटे छोटे नियमों से बांधा, तभी मुझे असली आज़ादी महसूस हुई। क्योंकि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें कर लें, बल्कि ये है कि आप खुद को संभाल सकें जब अंदर का मन आपको बहकाने लगे। आपको भी ये समझना होगा कि ट्रेडिंग में जीत किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती। जीत आती है लगातार छोटे छोटे सही फैसलों से। हर दिन का अनुशासन, हर बार का आत्मनियंत्रण और हर नुकसान को सहजता से स्वीकार करने की ताकत ही आपको धीरे धीरे वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन आदतों को अपना लें, नतीजे से अलग होना, अपनी सोच को लिखना और नियमों का पालन करना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेडिंग के लिए वैसा ही मजबूत हो जाएगा जैसे एक सैनिक युद्ध के लिए तैयार होता है। यही वह मानसिक ताकत है जो आपको हर हाल में टिकाए रखेगी। और अब अगला कदम यह है कि इन आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि शुरुआत में तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन फिर ढीला पड़ जाता है। अगले हिस्से में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह आप इस माइंडसेट को स्थायी बना सकते हैं, ताकि ट्रेडिंग सिर्फ एक कमाई का जरिया न रहकर एक स्थिर और भरोसेमंद सफर बन जाए। मैंने आपको यह बताया कि आदतें और अनुशासन कैसे आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि इन आदतों को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। क्योंकि शुरुआत में तो हर कोई उत्साह से काम करता है, लेकिन समय के साथ पुरानी आदतें और पुरानी सोच वापस लौट आती है। मैंने खुद अपने सफर में देखा कि जब तक मैं सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहता था, तब तक मेरा अनुशासन टिकता नहीं था। 1-2 हफ्ते तक सब सही चलता, फिर अचानक कोई बड़ा नुकसान या कोई बहुत अच्छा मुनाफा आते ही मैं बहक जाता। तब मुझे समझ आया कि अगर ट्रेडिंग को स्थायी तरीके से जीना है, तो इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा, न कि सिर्फ पैसे कमाने का साधन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने हर दिन को
इस तरह जीं जैसे एक प्रोफेशनल खिलाड़ी जीता है। खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ खेलते वक्त ही नहीं, बल्कि मैदान से बाहर भी उसी अनुशासन में रहते हैं। वो अपनी डाइट, अपनी नींद, अपनी प्रैक्टिस, हर चीज को अपने खेल का हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल वैसे ही ट्रेडर को भी अपने जीवन को इस नजरिए से जीना होगा। मैंने सीखा कि माइंडसेट को स्थायी बनाने के लिए छोटी छोटी आदतें बेहद जरूरी हैं। जैसे सुबह उठकर खुद को यह याद दिलाना कि मार्केट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। हर दिन ट्रेडिंग खत्म करने के बाद 10 मिनट बैठकर ये सोचना कि आज मैंने अपने नियमों का पालन किया या नहीं। और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को पहचानना, डर कब आया, लालच कब आया, और मैंने उस समय क्या किया। जब ये सब धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तो आपका दिमाग अपने आप इस खेल के लिए तैयार होने लगता है। आपको यह भी समझना होगा कि माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार बना लिया और फिर वो हमेशा रहेगा। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग माइंडसेट को फिट रखने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो पुरानी सोच वापस आ जाएगी और वही गलतियां दोहराई जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग को केवल एक काम की तरह न देखें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए। जैसे सांस लेना रोज का काम है, वैसे ही मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करना भी रोज का हिस्सा होना चाहिए। जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब आपके लिए कोई भी हार या जीत बहुत बड़ी नहीं रहती। आप हर परिणाम को सहजता से लेते हैं और यही सहजता ही आपको लंबे समय तक टिकाती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं यह सब कर लूं, तो क्या गारंटी है कि मैं सफल हो जाऊंगा? इसका जवाब यह है कि सफलता की गारंटी सिर्फ यही है कि आप अनुशासन और सही सोच के साथ टिके रहेंगे। पैसा अपने आप आएगा, लेकिन उससे भी बड़ा इनाम यह होगा कि आप हर हाल में शांत रहना सीखेंगे। और यही असली स्वतंत्रता है, नतीजे पर निर्भर हुए बिना लगातार खेल में बने रहना। आगे मैं आपको यह बताऊंगा कि जब आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं रहती, यह आपके सोचने और जीने का तरीका भी बदल देती है। तो बने रहिए, क्योंकि आगे वो बातें आने वाली हैं जो आपको न सिर्फ बेहतर ट्रेडर बल्कि बेहतर इंसान भी बना सकती हैं। अब तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग में असली जीत स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है। और जब यह माइंडसेट आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तब उसका असर सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी पूरी सोच और जीने के तरीके में दिखाई देने लगता है। मैंने महसूस किया कि जब मैंने ट्रेडिंग को स्वीकार करने की कला सीखी, जब मैंने अनिश्चितता को गले लगाना सीखा, तो मेरा नजरिया सिर्फ मार्केट तक नहीं रुका। धीरे धीरे मैंने देखा कि जीवन की हर स्थिति को मैं ज्यादा सहजता से लेने लगा। पहले छोटी छोटी बातें मुझे परेशान कर देती थीं। अगर कुछ मेरी उम्मीद के हिसाब से नहीं होता तो गुस्सा आता, निराशा होती। लेकिन ट्रेडिंग ने सिखाया कि नतीजे पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा नियंत्रण सिर्फ इस बात पर है कि मैं कैसी प्रतिक्रिया दूं। सोचिए, अगर आप अपने रिश्तों, अपने काम और अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को भी इसी नजरिए से देखने लगें, तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। जब आप हार को सीख की तरह लेने लगेंगे और जीत को बस एक नतीजा मानकर आगे बढ़ेंगे, तो आपका मन शांत रहने लगेगा। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा तोहफा है। ये आपको सिर्फ अच्छा ट्रेडर नहीं बनाती, बल्कि एक बेहतर इंसान बना देती है। मैं आपको अपनी एक और सीख बताना चाहता हूं। पहले मैं मानता था कि सफलता का मतलब है ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन जब मैंने खुद को मार्केट के उतार चढ़ाव में बार बार संभालना सीखा, तब मुझे समझ आया कि असली सफलता है अपने मन को काबू में रखना। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर मन स्थिर हो गया तो आप हर हाल में खुश रह पाएंगे। यही स्थिरता ट्रेडिंग ने मुझे दी। आपको भी यही सीख अपने जीवन में उतारनी होगी। अगर आप सच में अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले अच्छा इंसान बनना होगा। ऐसा इंसान जो नतीजों के पीछे नहीं भागता, बल्कि प्रक्रिया पर भरोसा करता है। ऐसा इंसान जो डर और लालच से ऊपर उठकर संतुलन में जीना जानता है। और ऐसा इंसान जो हर स्थिति में खुद को शांत रख सके। जब आप इस स्तर पर पहुंचेंगे, तो ट्रेडिंग सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहेगी।
यह आपके भीतर आत्मविश्वास और आंतरिक आज़ादी का जरिया बन जाएगी। और यही वो स्थिति है जहां पहुंचकर आप समझ पाएंगे कि स्ट्रेटजी क्यों फेल नहीं होती, बल्कि हमारी सोच ही हमें बार बार फेल कराती है। अगर आज की इस पूरी यात्रा से आपको कुछ सीख मिली हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके साथ ऐसी ही गहरी बातें साझा करता रहूं।